जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने कल जो है मानव रोगों के बारे में शुरू किया था। तो सबसे पहला रोग था उसमें मलेरिया। अब आगे जो है, देखिए, हमने दो प्रकार के रोग पढ़े थे कल। एक तो ऐसे रोग थे जो जन्मजात रोग, और दूसरे थे अर्जित रोग। तो आज हम अर्जित रोगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऐसे रोगों के बारे में बात करेंगे जो बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में बहुत से रोग हैं जिनकी हमने कुछ ट्रिक बनाई है। तो देखेंगे, सबसे पहले ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रिक है कुछ ऐसे। पंडित का टीका न्यू है टीवी। तो उधर देखेंगे, अगर पंडित में पै की बात करें तो पै से प्लेग, और डी से डिप्थीरिया। तय तय का मतलब यहाँ तय से नहीं, टै से लगाएंगे, तो टै से टाइफाइड, कै से कालाजार, और टी से टेटनस, का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, और टीबी से टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर हम इनको एक एक करके लें तो देखिए, सबसे पहले है प्लेग। और प्लेग में अगर हम प्लेग की बात करें तो प्लेग को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ब्लैक डेथ। तो ये जो प्लेग रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। इसे कहते हैं काली मौत या ब्लैक डेथ। इसमें क्या होता है, ये चूहों से फैलता है, यानी चूहों में भी, चूहों के पीऊ के जो पीऊ होते हैं उनसे, और यानी कुतरने वाले जीव, जैसे चूहा हो गया। और इसका जो प्रभाव पड़ता है हम पे, वो है तेज बुखार के साथ। अगर हमें तेज बुखार है तो हो सकता है हमें प्लेग हो। तो ये है इसका लक्षण, तेज बुखार के साथ होता है ये। इससे जब ये शुरू शुरू में फैला था तो लाखों की संख्या में इससे मौतें हुई थी। अब तो ये नॉर्मल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो रोग है वो है बैक्टीरिया से होने वाला टाइफाइड। देखिए, अगर हम टाइफाइड की बात करें तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इन सभी जितने भी बैक्टीरिया से रोग होते हैं उन सब के लिए नॉर्मल दवाई है जो जिसका नाम है एंटीबायोटिक। ठीक है, वो दी जाती है और ये आराम से ठीक हो जाता है। तो इसे कहते हैं मियादी बुखार। बैक्टीरिया को दूसरे नाम से जाना जाता है मियादी बुखार। और ये दूषित जल या दूषित भोजन से होते हैं। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। यानी विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। और इसमें क्या प्रभावित होता है, हमारा आंतें, यानी जो हमारी आंतें हैं वो इससे प्रभावित होती है, जिसे हम इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो यह है टाइफाइड। इसके बाद जो अगला रोग है उसका नाम है काली खांसी। ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, काली खांसी या फिर पर्ट्यूसिस। इसमें क्या होता है, देखो, इसका दूसरा नाम है वूपिंग कफ, यानी खुल खुल बहुत, मतलब अलग सी आवाज आती है जब खांसते हैं, धूल धूल पता नहीं कैसी होती है वो। तो वूपिंग यानी कफ, वूपिंग कफ। और इससे जो प्रभावित होता है वो होता है लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े। तो काली खांसी अगर देखिए हमें जो है लगभग 10 से 15 दिन अगर खांसी रुक जाए तो वो अलग अलग तरह की बीमारी बन सकती है, जैसे टीबी भी हो सकता है। और काली खांसी यानी इसमें सूखी खांसी के जैसी होती है। इसके बाद अगला जो रोग है उसकी बात करें तो वो है टेटनस, या फिर इसका दूसरा नाम है लोक जो। यानी इसमें हमारे जबड़े जाम हो जाते हैं, बंद, यानी खुलते नहीं है, भिस जाते हैं हमारे जबड़े। तो इसे कहते हैं हम लोक जो, या जबड़ा बंद हो जाते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, ये जीवाणु से फैलता है, और ये जीवाणु धूल मिट्टी में मिलता है। ठीक है, टेटनस जैसे अगर हमारे कहीं भी जंग लगी हुई चीज जैसे लोहा, अगर वो लग जाए तो संभावना है कि हमें क्या हो जाता है, टेटनस। यानी वहां से वो जो भी घाव है वो नीला सा हो जाता है और जल्दी से भरता नहीं है। तो वो किसका लक्षण है, टेटनस का। और इससे जो प्रभावित होता है वो होता है गला, यानी गला प्रभावित होता है और सांस लेने में समस्या आती है हमें। तो ये था टेटनस के बारे में। इसके बाद जो अगला रोग है वो है कुष्ठ रोग। अगर हम कुष्ठ रोग की बात करें, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इसमें हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। एक सेकेंड,
नर्वस सिस्टम। तो इसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र है यानी हमारे जो शरीर में बहुत सारी नसों का एक सिस्टम है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जो ये तंत्रिका तंत्र है जब ये प्रभावित हो जाता है तो हमारा जो शरीर का कोई भी अंग है जहां से प्रभावित होगा तो वो काम करना बंद कर देता है, और क्या हो जाता है वहां से सड़ने लगता है यानी गलने लगता है वो अंग। तो इसे को कहते हैं कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला रोग है वो है निमोनिया। देखिए निमोनिया में क्या होता है, खांसी और बुखार ये दोनों इसी के लक्षण हैं निमोनिया के, और इससे जो प्रभावित होता है अंग उसका नाम है फेफड़े या लंग्स। ठीक है, तो ये वैसे ज्यादातर देखा गया है कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो निमोनिया हो गया। इसके बाद अगले अगर रोग की बात करें बैक्टीरिया से होने वाला, वो है हैजा। तो हैजा रोग भी बैक्टीरिया से होता है, और इसमें क्या होता है देखिए, ये घरेलू मक्खी से फैलता है, यानी जो हमारे घर आसपास में मक्खी पाई जाती है वो अगर दूषित यानी गंदी जगह पे बैठ के अगर वो हमारे खाने पीने की चीजों पे बैठ जाए तो उनको दूषित कर देती है, और उसी से ये रोग फैलता है। यानी ये दूषित जल और भोजन दोनों से फैलता है। ठीक, इसके लक्षण है यानी हमको उल्टी और दस्त एक साथ होते हैं। उल्टी और दस्त यानी पानी की कमी हो जाती है, साथ में दस्त भी लगते हैं। ठीक है, तो ये हैजा। इसके बाद जो अगला रोग है वो है क्षय रोग, या जिसे हम टीबी कहते हैं। देखिए टीबी की जो फुल फॉर्म है वो है ट्यूबरक्लोसिस, और ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसका नाम है, अगर इसके बैक्टीरिया का नाम अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, फुल उसका नाम है। तो वहीं से उठाया ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ये जो है वायु द्वारा फैलता है, जैसे अभी आपने देखा होगा वायरस बहुत फैला था, कौन सा था वो, कोरोना वायरस, वो भी वायु यानी हवा से फैलता था। यानी एक दूसरे के संपर्क में जैसे आते हैं वैसे ही फैल जाता है। तो सेम ऐसे ही ये भी हवा से फैलता है, इसमें हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। ठीक, और इसके जो अगर वैक्सीन की बात करें यानी टीके की, तो उसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का टीका किस में दिया जाता है, टीबी में, और इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटी और ग्यूरिन। बीसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। तो ये था टीबी, शायद ये लास्ट टॉपिक है, हाँ ये लास्ट ही है। इसके बाद हम बात करेंगे कल। देखिए जितने भी रोग पढ़े हमने आज वो सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वायरस से होने वाले रोगों के बारे में, वो अगली क्लास में। अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।